नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इन सब का आपको क्या लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। और ये सब किसके बराबर है, इंडिविजुअल ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर है। सवाल देखने में बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। चाहो तो आप इस वाले को बाहर ले सकते हैं, इन दोनों में क्रॉस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट दोनों का कंडीशन हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब ये यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो चार जो वेक्टर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करने का कोई तरीका नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसमें से किसी एक को, यानी ए क्रॉस बी को या बी क्रॉस सी को आप एक नया वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी क्रॉस सी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या लिखा, लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू डी, यानी हमारे पास में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन गया डी क्रॉस बी क्रॉस सी एंड देन डॉट प्रोडक्ट विथ सी क्रॉस ए, और इसके बाद इसे डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही है हमारा तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किससे, डिस्टेंट वाले वेक्टर से लेना है, तो ये बन गया सी और इसके साथ में हमने लिख दिया बी माइनस। अब इसको डॉट लेना है किससे, बी से, तो डी डॉट बी देन सी, ये वैल्यू इसकी होगी। और ये जो बाहर वाला जो वेक्टर है इसको हमने एज इट इज लिख दिया सी क्रॉस ए। नॉट डी जो है इसकी वैल्यू क्या है, ए बी। ये किया क्यों हमने, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे पास स्टेप, इसलिए हमने इसको डी के रूप में लिखा और ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया और वापस डी की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास में ए क्रॉस बी डॉट सी और इसके साथ में बन गया आपके बी। इसी तरीके से माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी डॉट डी और इसके साथ में हम लिख सकते हैं सी देन, और अगली स्टेप सी क्रॉस ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी एंड बाहर आ गया आपके बी। और यहाँ पर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ दो वेक्टर सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। डॉट किसके साथ में, सी क्रॉस ए के साथ, ये वैल्यू गई हमारी। अब इसको किससे लेना है, इसके साथ में लेना है, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, ये पूरा आपके पास में क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, वेक्टर बी से, तो वेक्टर बन गया। अब इसका हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट किससे, सी से, या ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या चीज़ है, ये आपके पास में एक वेक्टर है और ये भी क्या चीज़ है, वेक्टर है। तो ये आपके पास वापस क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ये आपका एक वेक्टर है, ध्यान से समझना इसको, ये आपका एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और तीन वेक्टर्स में जो हम क्या लेना है हमारे पास में, वेक्टर 2 वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी क्या वेक्टर, तो आपके क्या हो गया, ये बन जाएगा आपके स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास में। अब उसके लिए क्या लिया हमने, इसको इससे क्रॉस ले लिया और ये बन जाएगा आपके पास में ये पूरा जो है। अब आपके पास क्या रहेगा, ये क्वांटिटी और ये जो वेक्टर है इसका, इसको तो हम एक साथ लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है एक तरीके से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और सेकंड जो ब्रैकेट है हमारा, इसको हमने लिखा बी डॉट सी क्रॉस ए। ये हमारे पास क्या चीज़ है, बन गया हमारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। अगर बी को अगर देखा जाए तो इसको इधर ले जाए और फिर दोबारा एक बार सीक्वेंस चेंज कर दे, तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो इसी के इक्वल होगी, साइक्लिक फॉर्म में ही है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापस ये लिख सकते हैं ए बी सी एंड वंस अगेन ए बी सी, तो ये बन गया आपके ए बी सी और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के
क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू 2a, यानी वेक्टर 2a के इक्वल है। तो यहाँ अगर हम सवाल को करना चाहें तो जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट वाला मेथड है उससे अगर करेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे सवाल में कंपोनेंट्स दे रखे हैं, और जब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर को भी हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ वेक्टर जो है हमारा ए, इसको हमने लिख लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k। फर्स्ट जो हमारी स्टेप है इसको सॉल्व करते हैं हम, a क्रॉस i, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस, अब i को जब आप क्रॉस करोगे i से तो i और i क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। j क्रॉस i सीक्वेंस चेंज हो गया इसलिए माइनस का k आएगा, और k क्रॉस i तो ये बन जाएगा आपके j। अब ये जो हमारे पास स्टेप आई इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, i से। i क्रॉस, यहाँ सीक्वेंस का ध्यान रखना, उसने कहा पहले i लिखना तो पहले i लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले i है तो पहले हमने i लिखा, माइनस का a2k प्लस a3j। अब i क्रॉस होगा किससे, k से, क्योंकि सीक्वेंस कैसा है, उल्टा है, i क्रॉस k होना क्या चाहिए था, k क्रॉस i, लेकिन क्या है i क्रॉस k, तो माइनस का साइन आएगा इसलिए क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा a2j, और i क्रॉस j सीधा है तो यहाँ पर बन जाएगा आपके a3k। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट में मिला i क्रॉस a क्रॉस i इक्वल टू a2j प्लस a3k, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरीके से अगर हम j क्रॉस j निकालें तो ये आपके बराबर आ रहा है किसके, a1i a3k, और k अगर हम कैलकुलेट करें k क्रॉस k तो ये आपके आ रहा है a1i प्लस a2j। तीनों को हमने जोड़ दिया तो आपको इधर वाली स्टेप तो ये मिल गई क्वेश्चन के इक्वल, और इधर क्या मिला, a2j प्लस a3k प्लस a1i प्लस a3k प्लस a1i, और a1 देखिए 2 बार है यहाँ पर, 1 and 1 2, तो ये आपके पास बन गया 2a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ए, तो क्या बन गया आपका 2 वेक्टर ए के इक्वल आ गया है, यानी अगर इसको अगर स्टेप को सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। दैट्स सो सिंपल क्वेश्चन।